एक आदमी मछली पकड़ने समुद्र गया। वहाँ उसे एक डूबे हुए जहाज के अंदर एक जलपरी फंसी हुई मिली। उसे नहीं पता था कि वह जलपरी पूरे 1000 साल से वहीं कैद थी और आज तक किसी ने उसे नहीं बचाया था। जैक ने ध्यान से देखा और समझ गया कि वह क्यों फंसी हुई है। उसने एक बड़ा हुक निकाला और जलपरी की छाती पर लगी सुनहरी चमकदार स्केल में फंसा दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से खींचा। आखिर वह स्केल निकल गई और जलपरी 1000 साल की कैद से आजाद हो गई। उस रात जलपरी जैक के साथ रही। अगली सुबह जब जैक उठा तो जलपरी जा चुकी थी, लेकिन उसके पास एक समुद्री नक्शा छोड़ गई थी। जैक उस नक्शे के बताए रास्ते पर मछली पकड़ने गया। सिर्फ 1 साल में उसने 80 लाख रुपए कमा लिए। उसने 40 लाख रुपए अपने साथ काम करने वालों और अपने शागिर्द टॉम में बांट दिए, लेकिन टॉम बहुत लालची निकला। उसे जैक की सफलता से जलन होने लगी। उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर जैक को धोखा दिया। उसका सारा पैसा, नाव और कारोबार अपने नाम कर लिया। फिर नशे में धुत जैक को ठंडी बंदरगाह पर छोड़ दिया। अगली सुबह जैक की आंख खुली। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। वह किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन टॉम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। टॉम बोला, अब यह घर, यह नाव और पूरा कारोबार मेरा है। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। फिर टॉम के लोगों ने जैक को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, अगर दोबारा यहाँ आए तो तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। जैक ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। सबको डर था कि अगर उन्होंने जैक की मदद की तो टॉम उन्हें भी काम नहीं करने देगा। आखिर में जैक अंकल बॉब के पास गया। उसने कहा, मुझे आपकी पुरानी नाव एक बार के लिए चाहिए। अंकल बॉब बोले, यह नाव बहुत पुरानी है, कभी भी डूब सकती है। जैक बोला, अगर आपने मुझे एक बार के लिए दे दी तो वापस आकर मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। अंकल बॉब ने सोचा कि यह पुरानी नाव तो कबाड़ से भी कम कीमत की है, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। फिर उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जाने वाले हो? जैक बोला, नो रिटर्न सी। यह सुनकर अंकल बॉब डर गए। उन्होंने कहा, वहाँ जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन जैक ने कहा, बड़ी नावें वहाँ नहीं जा सकती, छोटी नाव चट्टानों के बीच से निकल सकती है। अगर इस बार बड़ा शिकार मिला तो मैं आपको 20,000 और दूंगा। जैक ने बताया कि उसके परिवार के पुराने नक्शे में उस जगह का पूरा रास्ता बना हुआ है। उसमें चट्टानों, पानी की धार और मछलियों की सही जगह लिखी हुई है। इसी वजह से वह हमेशा बड़ी मछलियां पकड़ पाता था। असल में इस समय समुद्र की तेज धार गहरे पानी से बहुत खास सुनहरे सी अर्चिन ऊपर ला रही थी। कुछ समय बाद वे फिर नीचे चले जाते, इसलिए जैक के पास समय बहुत कम था। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। अंकल बॉब डर गए, लेकिन जैक ने उन्हें सही रास्ते पर नाव चलाने को कहा। फिर जैक पानी में कूद गया। उसने कहा कि वह 2 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता है। वह लगभग 50 मीटर गहराई तक गया, लेकिन उसे सी अर्चिन नहीं मिले। पानी बहुत ठंडा था, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। 2 घंटे बीत गए। अंकल बॉब को लगा कि जैक मर गया होगा। वह जाने ही वाले थे कि तभी जैक अचानक पानी से बाहर आ गया। अंकल बॉब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम 2 घंटे तक पानी में कैसे रहे? जैक मुस्कुराकर बोला, ये मेरा हुनर है। फिर उसने नाव को 2 समुद्री मील दक्षिण पूर्व की तरफ ले जाने को कहा। उधर टॉम को खबर मिली कि जैक पुरानी नाव लेकर समुद्र गया है। टॉम हंसने लगा। उसे लगा कि उस टूटी नाव से कुछ भी नहीं मिलेगा। वह भी अपने लोगों के साथ समुद्र चला गया। उसने सोचा कि वह ढेर सारी मछलियां पकड़कर जैक का मजाक उड़ाएगा। इस बीच माइक ने टॉम को बताया कि बाजार के सभी बड़े खरीदार अब सिर्फ उसी से सामान खरीदेंगे। जैक का कोई सामान नहीं खरीदेगा। साथ ही टॉम को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला। एक बड़े होटल को 10 लाख रुपए की बड़ी पीली मछली चाहिए थी। अगले दिन होटल का आदमी खुद मछली देखने आने वाला था। टॉम पूरे भरोसे के साथ समुद्र पहुंचा। उसने उसी जगह जाल डाला जहाँ पहले जैक मछलियां पकड़ता था, लेकिन जब जाल बाहर आया उसमें सिर्फ समुद्री घास और जेलीफिश थी। एक भी बड़ी मछली नहीं मिली। टॉम बार बार जगह बदलता रहा, लेकिन हर बार वही हाल हुआ। अब वह पूरी तरह घबरा गया। उधर अंकल बॉब ने कहा, हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, अब वापस चलते हैं। लेकिन जैक को पूरा भरोसा था कि नक्शा गलत नहीं हो सकता। आखिरकार जैक को सही जगह मिल गई। वहाँ की चट्टानों पर बहुत सारे दुर्लभ सुनहरे सी अर्चिन लगे हुए थे। जैक खुशी से चिल्लाया, अगर ये बाजार में बिके तो लोग इन्हें खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। अंकल बॉब ने देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। जैक ने तुरंत जाल डालने को कहा।